Assalamu alaikum students, how are you all? My name is Ayman Asrullah. I am your computer teacher. We have started a chapter that is unit number 3, networks. Today we will further discuss about a topic that is protocol in TCP IP suite. Protocol in TCP IP suite. Each layer of TCP IP model had its own protocol. Every protocol is designed to perform some specific task. Some of the most widely used application layer protocol are discussed. Means कि students हर लेयर के अपने TCP IP मॉडल्स होते हैं. वो मॉडल्स क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं? वो स्पेशल किस्म के टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. हर लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं. टुडे वी विल डिस्कस सम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट इज़ file transfer protocol, hypertext transfer protocol, and last one is simple mail transfer protocol. Now we will discuss them in detail. Number 1, FTP file transfer protocol is the standard TCP IP protocol which is used for the purpose of transferring फ़ाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. ओके, जो फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, अगर आप देखें तो नाम से ही पता लग रहा है कि फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस प्रोटोकॉल का बेसिकली पर्पस क्या है कि ट्रांसफ़र करनी है फ़ाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. लुक एट इट्स एग्जांपल. व्हाट इज़ FTP सर्वर? ओके, FTP क्लाइंट और FTP सर्वर. ओके, FTP क्लाइंट जो है वो क्या करता है कि वो अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करता है सर्वर को. सर्वर क्या करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और वो कंप्यूटर की जो फ़ाइल है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने में मदद देता है. Further, we will take one more example. Suppose you want to transfer a document file to a remote computer. Then we can use this protocol. Means के फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए. Next one is hypertext transfer protocol. Hypertext transfer protocol is a protocol that is used by World Wide Web to transfer web pages between a client and a web server. Web server is also called HTTP server. Means इस प्रोटोकॉल में वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है एक क्लाइंट और वेब सर्वर के दरमियान में. एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये लेंगे कि अगर आप गूगल में जाके कोई वेबसाइट का नेम राइट करते हैं तो वो जो गूगल है वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और उसे रीड आउट करने के बाद हमें रिक्वायर्ड पेजेस जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं. लुक एट द एग्जांपल. अ पर्सन हु इज़ सिटिंग ऑन हिज डेस्कटॉप कंप्यूटर, ही हैज़ रिक्वेस्टेड टू द सर्वर कंप्यूटर टू HTTP रिक्वेस्ट. सो उसके नतीजे में जो सर्वर हमारा है, सर्वर वेब ब्राउज़र जो है वो HTTP की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसे रिस्पॉन्स करता है उसकी रिक्वायर्ड पेजेस को शो करने में. द नेक्स्ट वन इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. स्टूडेंट, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको इससे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मेल ट्रांसफ़र है, मतलब कि मेल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. द सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेट स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन. Mail server and other messages transfer agent use SMTP to send and receive mail messages. मीन्स कि जब एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को मेल करनी है या किसी भी पर्सन ने कोई मेल करनी है तो वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करेगा अपनी मेल्स को सेंड करने के लिए. नाउ वी विल लुक एट इट्स एग्जांपल. लुक एट हियर. हमने कोई भी पर्सन जो मेल करना चाहता है वो क्या करता है, वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को अपनी मेल सेंड करता है. वो SMTP सर्वर क्या करता है, उसे इंटरनेट पर स्क्रॉल करता है. उसके बाद वो मेल जो है वो अगेन दूसरे SMTP सर्वर के पास जाती है और इस तरह से वो
जो आपका रिक्वायर्ड पर्सन है उस तक मेल जाती है। सो स्टूडेंट्स, SMTP मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड मेल्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वाई वी नीड फॉर एड्रेसिंग। हमें एड्रेसिंग की ज़रूरत क्यों है? अ पैकेट इज़ द यूनिट ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर। इट रिक्वायर्ड इस डेस्टिनेशन एड्रेस जस्ट लाइक वी राइट एड्रेस ऑन एन इनवेल्प वाइल सेंडिंग अ लेटर। स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, जब हमने किसी को कोई डाटा सेंड करना है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, तो हमें उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए। जिस तरह से हमने कोई लेटर सेंड करना है किसी को, तो उसके ऊपर हम उसके घर का एड्रेस राइट करते हैं। सेम ऐसे ही जब हमने कोई डाटा सेंड करना है, पैकेट सेंड करना है किसी डाटा का, तो हमें उसके लिए भी एड्रेस की ज़रूरत होती है। An application running on the recipient side accept packets and assemble them to show a meaningful information. Then a number called port number differentiates the target application from the other application. So proper addressing is required for reliable data transfer. सो स्टूडेंट्स, हमने कोई डाटा सेंड कर दिया है, तो जो उसका रिसीवर है उसके सिस्टम पर एक एप्लीकेशन चल रही होती है जो इस पैकेट्स को एक्सेप्ट करती है। बट समटाइम ऐसा होता है कि वो जब तरतीब से देता है या सीक्वेंस से उसको इकट्ठा करता है, तो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन डाटा को वसूल करने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक नंबर, जिसको हम लोग पोर्ट नंबर कहा जाता है, उस एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से डिफरेंट करता है। सो इट इज़ प्रूव डैट प्रॉपर एड्रेसिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र। डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉपर एड्रेसिंग की ज़रूरत होती है। Next point is importance of addressing in data communication. Before sending a message, source must know the destination address. Source must means कि जो आपको मेल कर रहा है, जो आपको डाटा सेंड कर रहा है, डाटा को सेंड करने से पहले सोर्स पर्सन को डेस्टिनेशन एड्रेस का पता होना चाहिए। डिवाइसेस ऑन इंटरनेट नीड एड्रेसेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मीन्स के डाटा को सेंड करने के लिए, नेटवर्क पर कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे को एड्रेसेस का मालूम होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसेस इन नेटवर्क एड्रेसिंग। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग. Suppose you want to make a phone call to your friend. Before calling, you need to know exact telephone address, that is the telephone number of your friend. On the internet, the telephone number corresponding to an IP address, like a telephone number, all the IP addresses are unique. Each person has its own IP address. So it is when it get connected to the internet, an IP address of device is fixed in a network. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स के अगर आप डेली रूटीन से इसकी एग्जांपल लें कि आप अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करना चाह रहे हैं, तो आपको जब तक उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होगा आप उन्हें कॉल नहीं कर सकते। इसी तरह इंटरनेट पर टेलीफोन नंबर्स को कंसिडर करते हुए वहाँ पर आईपी एड्रेसेस दिए जाते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक आईपी एड्रेस एंड स्टैटिस्टिक आईपी एड्रेस। इट इज़ सम टाइम ये क्वेश्चन जो है डिफरेंस में आ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि डायनामिक आईपी एड्रेस क्या है और स्टैटिस्टिक आईपी एड्रेस क्या है। इफ़ ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन इज़ मेड एंड आईपी एड्रेस इज़ असाइन, इट इज़ कॉल्ड डायनामिक आईपी एड्रेस। मतलब कि हर टाइम जब आप नया कनेक्शन लेते हैं तो आपको एक एड्रेस दिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड डायनामिक आईपी एड्रेसेस. But statistic IP address, an IP address of a device is fixed in a network, that is called statistic IP address. मतलब कि जो आपको फिक्स कर दिया जाता है और उसको चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट होता है, उसे हम स्टैटिस्टिक IP एड्रेस बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं आपने अच्छे से याद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।